हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हीरोन का सूत्र से चैप्टर 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला मतलब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है, इसकी दीवारों पर पार्क है। ठीक है, इसकी दीवार पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की बीमाएँ जो है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो इस पेंट से लिखे दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुजाकार क्या है, फिसल पट्टी है। ये क्या है, फिसल पट्टी, इसको मान लेते हैं। ये क्या है, फिसल पट्टी है। ठीक है, और ये क्या है, आपका एक दीवार है और इस दीवार की जो बीमाएँ हैं वो 15 है, मान लेते हैं इसको 11 मीटर है और इसको मान लेते हैं हम 6 मीटर है। छोटी भुजा है 6 मीटर है। ठीक है, और इस पेंट से लिखे दीवार का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्क को हरा भरा रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, को हरा भरा है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा रखिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इस दीवार की क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब भुजा दिया रहता है तो हीरोन का सूत्र लागू होता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट का नाम है हीरोन। ठीक है, इसका फार्मूला यूज होगा। तो इसके लिए क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है एस। तो एस बराबर जो फार्मूला होता है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, जिसको कहते हैं हम अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी और बाई में क्या होता है 2। तो ए का जो मान है 11 मान लीजिए आप, और प्लस बी का वैल्यू आप मान लीजिए आप 15 और प्लस सी का वैल्यू हो गया आपका 6। ठीक है, और 2 का 2 सबको आप ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 और मान लीजिए 11 और कितना हो गया 15 और 6 आपका हो जाएगा 32 और नीचे में कितना हो गया 2। इसको जोड़ने पे यानी कि इसको क्या कीजिए आप डिवाइड दे दिए तो कितना बार में 16 बार में 32 हो गया। यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप जो कितना निकल गया 16। अब दीवार यानी कि दीवार का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल दिए हीरोन का सूत्र से। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, ये हीरोन का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए एस है तो एस का वैल्यू कितना निकला 16 और यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ एस का वैल्यू कितना 16 बैठाइए और माइनस ए का मान किसको लिए थे आप, ए किसको, आप किसी को भी मान लीजिए, ए मान लेते हैं इसको, और बी किसको माने यहाँ पे 15, यानी बी इक्वल टू 15 और सी इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ए का मान पुट करना है तो ए बराबर कितना माने हम 11 और बी का वैल्यू यानी फिर एस है तो एस का वैल्यू 16 माइनस बी का वैल्यू हो गया 15, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ एस है तो एस का वैल्यू 16 माइनस यहाँ सी का वैल्यू क्या माने हम 6 मान के रखे। ठीक है, तो यहाँ रख दिया आप 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 गुना 16 में से यानी कि ये 11 घट जाए कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 16 में से 15 गया 1 और 16 में से 6 गया कितना बच जाएगा 10। अब इसको आप फैक्टर कर दिए सबको, 16 का तो रूट निकल जाता है। ठीक है, तो इसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 का रूट निकल गया 4 और रूट कवर 5 किसी का नहीं मिल रहा और पूरा रूट भी नहीं निकलता है। अब यहाँ पे 10 को क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, तो यहाँ 10 का जो फैक्टर होगा 5 गुना 2 हो जाएगा। अब 2 को 5 है, जब रूट के अंदर जब 2 गो रहता है तो एक बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो 4, अब 2 गो था रूट के अंदर तो एक बाहर निकल गया, कितना बच गया 5 और रूट के अंदर क्या बच गया 2। तो 5 कितना हो गया 20 और रूट 2। ये क्या आ गया, दीवार का क्षेत्रफल मीटर में आ गया स्क्वायर, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे दिया है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दिया है 10 सेंटीमीटर और 10 मतलब 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद तथा उसका परिमाप कितना दे दिया है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसमें से 2 भुजा का मान दे दिया है
मान लेते हैं ए बराबर जो है आपका 18 सेंटीमीटर है और बी को मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर है और सी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो सी तो आपको निकालना पड़ेगा और उसका परिमाप जबकि दे दिया। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 42, ठीक है। तीनों भुजा को जोड़ने पे कितना दे दिया है, 42, जिसमें से एक दो भुजा दे दिया, तीसरा निकल जाएगा दोनों को घटाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखिए परिमाप। परिमाप किसका परिमाप है, तो त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का जो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ने पे क्या बनाता है, परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप दिया है वो 42 दिया, तो आप बैठा सकते हैं 42। ए का मान हम माने 18 और बी को माने हैं 10 और प्लस सी पता नहीं है। तो 42 इक्वल टू 18 और 10 कितना हो गया, 28 और प्लस सी। तो 28 को ये साइड कर दिए तो आपका सी का मान निकल जाएगा, 42 और माइनस 28 इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 42 में से 28 को घटा दीजिए, 42 में से 28 को, एक कैरी ले ली, हो गया 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 14। सी का वैल्यू कितना निकल गया, 14 निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एस। तो एस क्या होता है, परिमाप बट्टा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो परिमाप का मान कितना दिया था, परिमाप 42 और बाई में 2, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना बार में, 21 बार में, यानी परिमाप जो निकल गया 21 आ गया, ठीक है। 21 परिमाप निकला। अब निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हिरोन का सूत्र लागू होगा, क्योंकि भुजाएं जो है, जब भुजाएं पे दिया रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन से निकलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस का जो मान कितना निकाले थे हम, एस का वैल्यू जो निकाले थे 21, तो यहाँ बैठा दिए 21। फिर यहाँ एस का वैल्यू हो गया 21 माइनस ए का मान, किसको मान यहाँ पे, ए माने आप 18 को, तो यहाँ रख दिए 18। फिर ब्रैकेट है यहाँ, फिर एस का वैल्यू बैठा है 21, फिर माइनस बी का वैल्यू किसको माने हम 10, फिर ब्रैकेट और फिर 21 और माइनस सी का वैल्यू कितना निकाले हम, सी का वैल्यू 14 निकाले। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर 21, जहाँ ब्रैकेट है वहाँ पे गुना का साइन, ठीक है। तो 21 में से 18 गया 3, उसके बाद 21 में से 10 चल गया 11, फिर गुना, और 21 में से 14 चल जाए, कितना बचेगा 7। आप क्या कीजिए, आप इसको देखिए कौन सा जोड़ा 2 को मिल रहा है रूट के अंदर, जो 2 को मिलेगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो अब हम क्या करेंगे, जिसका गुणनखंड हो पाएगा उसको हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 21, तो 3 का टेबल में क्या होता है 21 आ जाता है, 3 सते 21, इसको हम फैक्टर कर दिए तो क्या बना 3 × 7, फिर 3 का 3, फिर 11 फैक्टर नहीं होगा, 3 भी फैक्टर नहीं होगा और 7 भी फैक्टर नहीं होगा, तो सबको क्या किया हम उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 3, यहाँ भी 1 3, तो 1 3 बाहर निकल गया, 1 7 यहाँ और 1 7 यहाँ, तो 2 को मिलता है तब 1 ठो निकलता है, ठीक है। अब 11 नहीं मिला तो 11 को आप रूट में ही रख दिए, यहाँ 7 मिला तो 7 आप रखिए, यहाँ रूट 11 नहीं मिला, तो कितना हो गया 7 या 21 रूट अंडर 11। अब ये कांची में था, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्या कीजिए स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17:25 है, इसका परिमाप जो दिया है 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा जब ये अनुपात में रहेगा, ठीक है, अनुपात में, यानी कि रेशियो जो होता है क्या अनुपात में, मान लेते हैं, देखिए अनुपात किसको कहते हैं हम, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 8 और 6, इसका अनुपात कब होगा, जब इसको काट दिया जाए, 2 एकम 2, ये हो गया 4 बार में, ये आपका हो गया 3 बार में, तो ये अनुपात अब बन गया, ठीक है। रियल वैल्यू कितना था, जो त्रिभुज की जो भुजाएं जो था रियल 2 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जब इसको हम काट देते हैं तो कितना 1 4 और
3 में बढ़ गया। इसी को क्या कहते हैं हम, अनुपात। ठीक है, तो जब ये अनुपात रहता है तो यहाँ पर हमको रियल भुजा को पता नहीं कि ए का मान, रियल मान कौन होगा। ठीक है, कितना जो है हमको पता नहीं, लेकिन इसको काट करके दिया गया है, तो कौन सा टेबल से ये काटा जो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक से रहे, मतलब कि इसको जब रेशियो में रहेगा तो आप एक मान लीजिएगा। ठीक है, और एक मान लीजिए, तो यहाँ लिखिए a बराबर क्या मान लेते हैं हम, 12x। यहाँ पर कुछ x का मान जो होगा, जो इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ से समझिए, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ x है, यानी कि 1 गुना x का मान ऐसा में रखें जो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ हमको पता है तो हम यहाँ पे 2 रखें नहीं, तो यहाँ पे हमको पता नहीं है कि यहाँ पे रियल वैल्यू क्या होगा, इसीलिए हम नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा जो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए हम 12x मान लिए a को मान, और b बराबर मान लेते हैं हम 17x, और c को मान लेते हैं हम 25x। ठीक है, और इसका परिमाप जो दिया है 540 सेंटीमीटर है, तो आप भी लिखिए परिमाप। किसका परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप जो दिया है, कि परिमाप दे दिया है ना, त्रिभुज का जो परिमाप है 540 सेंटीमीटर है। फिर से देखिए, त्रिभुज का जो परिमाप हुआ है जो दिया है 540 सेंटीमीटर हम उतार लिए, और त्रिभुज का जो परिमाप होता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540। अब यहाँ पे देखिए a का मान जो है 12x है, फिर प्लस b का वैल्यू जो है 17x, और प्लस c का जो मान है 25x इक्वल टू 540। अब यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 13 और 1 14 के 4 हाथ में 1, उसके बाद 2 3 4 और 1 5 54 x इक्वल टू जो है सो उतार दीजिए। उसके बाद 54 का टेबल एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपका, x का मान हो गया 10। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब यहाँ पे रियल मान निकालिए आपका, x का जो मान कितना हो जाएगा, यानी कि a का जो मान कितना हुआ, तो a का जो वैल्यू था जो 12x था, तो 12 इंटू x का वैल्यू पता चला 10 है। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि 120 सेंटीमीटर में परिमाप था, तो ये आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब b का जो मान हो गया आपका 17x था, तो 17 गुना x का वैल्यू कितना आया था, 10, मल्टीप्लाई में लगा दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 सेंटीमीटर b का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए c का जो मान है 25x है, 25x है, तो 25 गुना और x का जो मान है वो 10 है, तो यहाँ 10 रख दिए और इसे इंटू कर दिए, कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब बैठाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे बोल रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हीरोन का सूत्र लागू कीजिए, s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यहाँ पे क्या है, s है, तो s का जो वैल्यू है, s निकालना पड़ेगा, हम s निकाले नहीं। ठीक है, तो s किसको कहते हैं हम, परिमाप बट्टा 2। तो परिमाप कितना दिया है, परिमाप का जो मान है 540 है और नीचे में 2। अब यहाँ 2 का टेबल से काट दिए, 2 दूनी का 4, 2 सत्ते का 14 और 1 0, 270 आ गया परिमाप। ठीक है, तो s का जो मान आया आपका 270 आ गया। ठीक है, तो s का मान यहाँ पे पुट किए 270, 2 दूनी 4 2। ठीक है, अब यहाँ पर फिर s है, तो s का वैल्यू 270 और गुना a का जो माने थे हम, a का वैल्यू कहाँ माने, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है 120, तो यहाँ रखिए 120, फिर ब्रैकेट, फिर s का वैल्यू 270 और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस डालना है आपको, 270 माइनस b का जो वैल्यू है आपका 170 है। ठीक है, 120 था यहाँ पर a का मान और b का जो मान है 170 है, तो b की जगह क्या रखेंगे 170, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर s का वैल्यू कितना है 270 और माइनस c का जो मान आया आपका 270 आ गया। ठीक है,
270 ने यहाँ पे सी का जो मान है वो 250 है, ठीक है। सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 250 है, 250। उसके बाद यहाँ पे देखिए 270 मल्टीप्लाई 0 का 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 150। फिर गुना, फिर 270 में से 170 चल जाएगा तो 70 से यानी कि 100 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 270 में से 250 हो गया तो कितना बचेगा 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फैक्टर कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर 100 का रूट निकल जाता है, तो जिसका निकल जा रहा है उसको आप निकाल के चलिए, ठीक रहेगा। 100 का रूट कितना हो जाएगा 10। अब किसी का रूट नहीं निकलता हो और यहाँ 2 गो यानी कि जोड़ा भी नहीं निकल रहा, ठीक है, जो हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। अब सबको क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, यानी कि 9 का टेबल 3 बार पढ़ दिए, ठीक है। 9 गुना 3, 9 तिया कितना हो गया 27 और 90 पे क्या किए हम 0 छोड़ दिए, ठीक है। फिर गुना, यहाँ पर देखिए 15 है, 15 को थोड़ी 0 में कहीं भी बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15, तो 5 तिया 15, 5 गुना 3। अब यहाँ पर 3 पे यहाँ पे क्या बैठा दिए 0 बैठा दिए 30 पे। तो एक काम करते हैं हम 30 यहाँ बैठा देते हैं, यानी कि 30 पे हम 0 बैठा देते हैं, तो ये 30 और ये 30 क्या हो जाएगा निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए 270 को तोड़ दिए, 9 तिया 27 और 1 0। आप ये दोनों को इंटू कीजिए, देखिए 270 देगा कि नहीं। अब 5 इसको क्या किए 5 तिया 15, ठीक है। 30 का टेबल आप 5 बार पढ़िए तो 150 दे देगा। अब ये तो निकल गया था 10। अब गुना, यहाँ 20 कैसे हो गया 4 गुना 5, 4 गुना 5, 4 पचे 20। आप पूरा को भी फैक्टर कर सकते हैं, जैसे ये 30 हुआ तो 30 को भी और फैक्टर कीजिए, 9 हुआ तो 9 को भी फैक्टर कीजिए। आप थोड़ा का भी यानी फैक्टर कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाएगा आपके लिए, आप बेहतर भी सीख सकते हैं आप। अगर आप यहाँ से सीख जाते हैं, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है। 270 देखिए आपको समझाते हैं, जैसे 9 हो गया तो 9 को आप फैक्टर कीजिए। चलिए जो नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए देखिए, और जो जिससे जो समझ में आ जा रहा है तो आप यहीं से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 को तोड़ देते हैं, सबको हम तोड़ देते हैं, 3 गुना 3, 30 को तोड़ दिए, ठीक है। तो 30 को कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 30 को आप फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पे 15 बार में, फिर 5 बार में। तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। 5 तो फैक्टर होगा ही नहीं। फिर 30 क्या करेंगे, 30 को भी फैक्टर कर दीजिए। तो 30 को फैक्टर करेंगे क्या, फिर वही देगा 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ किए थे 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 4 का 2 गुना 2 और 5 को क्या करेंगे हम 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका ये जोड़ा मिल जाएगा, इसका ये जोड़ा मिल जाएगा, इसका ये 5 मिल गया, ये 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। 9 का तो रूट जानवे करते हैं, पहले आप 10 उतार लिए। जो समझ में नहीं आ पाए उसके लिए ये है, ठीक है। इसको सिर्फ समझाए थे और इसको छोड़ दिया, अब इसको हम हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए किए थे आपको। यहाँ से देखिए 10 का 10 और 9 का पूरा रूट निकल जाता है, किसका होता है ये 3 का होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर 1 30 और यहाँ 1 30, तो 30 बैठा दीजिए, यहाँ 5 और 1 यहाँ 5, 5 उतार दीजिए। अब गुना 4 का जो है यानी पूरा रूट निकल जाता है किसका 2 का। अब क्या करेंगे हम सबको इंटू कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया और 5 दूनी का 10 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे 9 बैठा देंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हुआ और 1 0 बैठाइए, 5 दूनी का 10 हुआ तो 1 0 और पहले से 1 0, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 6 का देखिए जो लास्ट है आपका। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है जो 6 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले आप क्या कीजिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा और 2 कोण क्या हो बराबर हो। तो हमको सिर्फ भुजा से मतलब है, क्योंकि जो हीरोइन का जो साइंटिस्ट था, जो मतलब हीरोइन जो साइंटिस्ट था वो भुजा के यानी कि भुजा पे क्या बनाया क्षेत्रफल निकाला, ठीक है।
तो इसको मान लेते हैं बराबर हो जाएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 30 है, यानी तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। इसकी जो परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप बराबर भुजाएं, इसकी परिमाप यहाँ से ये गलत हो गया, यहाँ पे देखिए, और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि बराबर भुजाएं जो है यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हम माने थे बराबर भुजाएं, तो ये भी हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, तो इसकी परिमाप जो दिया आपका कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीसरा भुजा भी आपको पता होना चाहिए। जो आपको पता नहीं है तो क्या इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। सी आपको निकाल लीजिए। तो सी कैसे निकलेगा, यानी कि परिमाप से निकल जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो है 30 दे दिया, और इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। अब यहाँ ए का मान है तो रखिए 12, और बी का वैल्यू भी क्या है 12 माने हैं, अब प्लस सी पता नहीं है, सी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दिए 24 और प्लस सी इक्वल टू 30 हो गया। अब आपको निकालना है सी, तो सी यहीं छोड़ दिए, और 30 ये प्लस है माइनस हो गया कितना 24, तो सी का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए काची की जरूरत होता है आपको, एस का वैल्यू। ठीक है, तो एस निकाल लीजिए। तो एस का जो फार्मूला होता है परिमाप बट्टा 2। अब परिमाप कितना दिया था, देखिए परिमाप जो था 30 है, 30 और नीचे में 2, इसको काट देंगे कितना बार में, तो ये हो गया 15 बार में। तो एस का वैल्यू कितना निकल गया, 15 निकल गया, 15 सेंटीमीटर। अब लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोल्ड का सूत्र से निकाल दीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट का वर्ग एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस का जो वैल्यू है वो 15 है, फिर ब्रैकेट 15 माइनस ए का जो मान है, ए को माने आप 12, फिर ब्रैकेट 15 माइनस बी को भी माने आप 12, फिर ब्रैकेट 15 माइनस सी का वैल्यू कितना माने थे, सी का वैल्यू 6 है। देख सकते हैं यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ रख दिए 6। अब इसको क्या कीजिए, सबको घटा लीजिए। 15 का 15 जहाँ ब्रैकेट वहाँ पे गुना, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया, कितना हो गया 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबको तोड़ लीजिए आप, 15 को तोड़िए तो 5 गुना 3 और 3 गुना 3, और इसको भी तोड़ लिए 3 गुना 3, ऐसे पूरा पूरा रूट भी निकल जाता है 9 का। तो तोड़ रहे तो भी, तो यहाँ देखिए यहाँ से 2 गो और यहाँ से आपका 2 गो। ठीक है, जब रूट के अंदर 2 गो रहता तो एक बाहर निकल गया, तो इसका निकल गया और एक इसका निकल गया, और रूट के अंदर क्या रह गया 5 मल्टीपल 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 या 9, और रूट का वर्ग कितना बच गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।